धारावी बचाओ आंदोलन की बड़े तादाद में यहां पर जो सभा होने जा रही है, उस सभा में उपस्थित अपने धारावी के हक के खासदार एमपी सांसद सम्माननीय अनिल देसाई साहब, धारावी बचाओ आंदोलन के सभी पार्टी के सारे पदाधिकारी, धारावी के एनजीओ, धारावी के सभी कमिटी सोसाइटी के सारे पदाधिकारी, भाई और बहनों, आप लोग जान रहे हैं, पहले ऐसा सुनने में आया था कि धारावी के कुछ लोगों को अपात्र कर उनको बाहर भेजा जाएगा। तो हम लोगों ने स्पष्ट रूप से भूमिका रखी, धारावी बचाओ आंदोलन ने, यहां पर पात्र अपात्र का कोई मुद्दा नहीं है। जितने भी धारावी में घर है, वो घर के बदले में घर मिलना चाहिए, दुकान के बदले में दुकान मिलना चाहिए। ये धारावी बचाओ आंदोलन की मांग है। पात्र अपात्र के नाम पर धारावी के बाहर एक भी फैमिली नहीं जाएगा, एक भी झोपड़े वाला धारावी के बाहर नहीं जाएगा। ये मांग को लेकर संघर्ष बहुत ही कड़वा होते जा रहा है। सारे धारावी के लोग अब जागने लगे हैं। धारावी में अदानी की ओर से जो न्यूज फैलाया जा रहा है, जो भ्रम पैदा करने का प्रयास हो रहा है, मीडिया को जो मालूमात दिया जा रहा है, वो सरासर गलत मालूमात है। कोई भी धारावी के लोग अदानी के लोगों को कोऑपरेशन नहीं कर रहे। वो पूछ रहे हैं, तुम हमें कहां पर जगह देने वाले हो, हमारी बिल्डिंग कहां पर होने वाली है, कौन से माले के ऊपर कौन सा कमरा हमारा है, यह स्पष्ट रूप से बताओ। धारावी का पूरा विकास आराखड़ा, डेवलपमेंट प्लान तैयार करो, वो धारावी के नाके नाके के ऊपर लगाओ। धारावी में कितने गार्डन देने वाले हो आप, धारावी में खेल कूदने के लिए युवाओं को कितना मैदान देने वाले हो, धारावी के लिए कहां हॉस्पिटल बनने वाला है, धारावी के लिए कहां पुलिस स्टेशन बनने वाला है, धारावी के लिए कहां स्कूल बनने वाला है, कहां कॉलेज बनने वाला है, कहां पर फायर स्टेशन होगा। ये सारा डेवलपमेंट प्लान के अंदर बताओ। धारावी की जो स्मशान भूमि है, शमशान घाट है, वो हिंदुओं का शमशान घाट, मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान बहुत ही कम जगह में है। बॉडी का दफन करने के बाद 2 अढ़ाई 3 महीने में उसको खोदना पड़ता है, तो सारा गिल्ला मट्टी निकलता है। हम लोगों ने कहा है, मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान को 2 एकड़ जगह और बढ़ाओ। क्रिश्चियन समाज के लोगों को धारावी में कब्रिस्तान नहीं है, उनकी बॉडी वहां माहिम में जाती है, सिवड़ी में जाती है, तो उनके लिए भी एक अलग कब्रिस्तान बनाओ। हिंदुओं का जो स्मशान है, उसको भी 2 एकड़ जगह बढ़ाओ, जगह कम है। ये सारी बात हम लोगों ने डेवलपमेंट प्लान के अंदर डाला, लेकिन इस बात के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। कुंभारवाड़ा के लोग अभी बैठे, कुंभारवाड़ा रहवासी संघ के लोग पीछे बैठे, सैकड़ों के लोग वहां पर आए हैं। कुंभार समाज के लोग धारावी झोपड़पट्टी बसने से पहले बसे हैं। अगर तुम अपात्र लोगों को बाहर जाने की बात करते हो, तो कुंभार समाज के लोग अपात्र हो सकते हैं? कुंभार के समाज के लोगों को धारावी में 70 साल हो गया। 1967 का उनके पास वीएलटी का एग्रीमेंट है। वह एग्रीमेंट अभी कम से कम 2040 तक चलने वाला है। ऐसे लोगों को अगर तुम मुलुंड की डंपिंग ग्राउंड की जगह बताने ले जा रहे हो, कुट्टेवाड़ी के लोगों को भी वहां जगह बताने के लेके जा रहे हैं, तो देखो 70 साल के लोगों को बाहर की जगह बताने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं।
उनको एसी बस दिया था, फूड पॉकेट दिए थे, ड्रिंकिंग वाटर दिया था और उनको यहां से वहां ले गए। वहां ये सारे कुंभार समाज के लोग जब वो कचरा कुंडी के यहां उतरे तो वहां सारा कचरा जल रहा था, धुआं ही धुआं फैला था। जब वो बस के बाहर आए, एसी बस से गए थे, बस के बाहर आने के बाद वहां का धुआं, वहां का सारा बदबू, उससे वो कंटाल गए। वो 5 मिनट के अंदर फिर से बस में बैठे और अदानी को गाली देते देते फिर से वो धारावी में आ गए। धारावी में आने के बाद उन्होंने कहा नहीं, हम हमारी धारावी के बाहर हम जरा भी जाएंगे नहीं, धारावी के बाहर हम जरा भी जाएंगे नहीं। ये स्पष्ट रूप से कुट्टेवाड़ी के लोगों ने कहा, नाइक नगर प्रेमनगर के लोगों ने भी कहा, कुंभारवाड़े के लोगों ने कहा, धारावी के कोलीवाड़ा के लोगों को भी बाहर हटाने का प्रयास चालू है। तो सारे धारावी वालों ने जागना जरूरी है, सारे धारावी वाले आज इकट्ठा होना जरूरी है। अपने सांसद अपने पीछे रात दिन खड़े, पहले दिन से उन्होंने धारावी वालों को आश्वासित किया है, धारावी बचाव आंदोलन, धारावी के विषय में जो जो भूमिका लेगा उस भूमिका के साथ हम रहेंगे। और जब जब इस तरह की मीटिंग होती है, सांसद अनिल देसाई अपने सारे लोगों में शामिल होते हैं, अपने को ताकत देने का प्रयास करते हैं और संसद के अधिवेशन में भी धारावी का मुद्दा उन्होंने उठाया है। ऐसा संसद आज अपने साथ में कायम यहां पर है। अगर हम लोग ये चाहते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर 6 लाख करोड़ कर्जा है, 6 लाख करोड़ का कर्जा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर ये प्रोजेक्ट, धारावी का प्रोजेक्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र करता तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इतना फायदा होता था, इतना पैसा होता था कि 6 लाख करोड़ रुपया का कर्जा 2 साल के अंदर पूरा खत्म हो जाता था और महाराष्ट्र स्टेट कर्ज मुक्त हो जाता था। लेकिन ये गवर्नमेंट को अपने सर के ऊपर कर्जा चलेगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट अदानी को ही देना है। अरे मुंबई, नया मुंबई, नवीन जो नया मुंबई है वो सिडको ने बनाया ना, एक सुंदर शहर बनाया ना न्यू बॉम्बे के नाम पे, वो सिडको ने बनाया। अपने सारे राज्य के इंजीनियर थे, सारे के आर्किटेक्ट थे, पैसा गवर्नमेंट का था, एक सुंदर शहर बनाया। हम लोगों ने कहा, सुझाव दिया उनको, अरे 100 करोड़ का काम सिडको को दे दो, 100 करोड़ का काम म्हाडा को दे दो, 100 एकड़ का काम एमएसआरडीसी को दे दो। सारा पैसा महाराष्ट्र के जनता का सर के ऊपर का कर्जा उतर जाएगा, सारा राज्य कर्ज मुक्त हो जाएगा। लेकिन नहीं मानते, उनको कर्जा नहीं उतारना है। महाराष्ट्र शासन के ऊपर जो कर्जा है वो तुम्हारे हमारे आंख के ऊपर, सर के ऊपर कर्जा है, लेकिन वो कर्जा उठाना नहीं चाहते हैं। उनको अदानी को बड़ा करना है, अंबानी को बड़ा करना है। और अभी धारावी के सारे लोगों को बाहर भेजने का इनका इरादा पक्का हुआ है। जब 70 साल के कुंभारवाड़ा के लोगों को, कुंभार समाज के लोगों को, वो लोग अगर मुलुंड के कचरा डंपिंग ग्राउंड का जगह बता रहे हैं तो अन्य धारावी वालों का क्या होगा, ये सोचिए। और सारे लोग इकट्ठा आ जाइए, सारे, भले हिंदू रहेगा, मुस्लिम रहेगा, कोई भी जात का, कोई भी प्रांत का, कोई भी धर्म का, कोई भी भाषा का, सारे लोगों ने आज इकट्ठा लड़ना जरूरी है। अगर इकट्ठा नहीं आएंगे, ताकत नहीं बनाएंगे तो धारावी के विषय में अदानी बिल्कुल सोचने वाला नहीं है। उनके पीछे बड़ा हाथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पीछे है, स्टेट गवर्नमेंट उनके पीछे है। तो धारावी वालों को ये लोग कुचलने के लिए जरा भी पीछे नहीं रहेंगे। इसीलिए सारे लोगों की ताकत बढ़ना चाहिए, हिम्मत के साथ सारे लोगों ने लड़ना चाहिए। इस तरह की मीटिंग धारावी बचाव आंदोलन की ओर से, इस तरह की जो मीटिंग है, लगातार और 10 दिन के बाद सायन स्टेशन के आसपास दूसरी मीटिंग हमारी धारावी बचाव आंदोलन के होने वाली है। धारावी के रास्ते रास्ते पर, गली गली में ये मीटिंग लेकर हम लोग धारावी वालों को जगाने का प्रयास कर रहा है। धारावी वालों को बाहर भेजने का प्रयास चालू है, धारावी वालों को बाहर की जगह दिया जा रहा है।
अगर गवर्नमेंट धारावी के लोगों को डेवलप करता था, कर्जा तो उतर जाता था, लेकिन सारे के सारे धारावी वालों को धारावी में घर मिल जाता था। 500 स्क्वायर फुट का घर धारावी में मिलता था और अदानी को जो 1200 एकड़ जमीन दिया जा रहा है वो जमीन भी बचता था, सरकार का कर्जा उतर जाता था, हम लोग सारे लोगों का डेवलपमेंट धारावी में होता था, हमको बाहर जाने की नौबत नहीं आती थी। और सरकार जो जमीन दे रहा है 1200 एकड़ मुलुंड में, इधर उधर सब जगह, वो जमीन क्यों दिया जा रहा है? कोई भी धारावी वाले को धारावी के बाहर नहीं जाना है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट धारावी में होना चाहिए। धारावी में 500 स्क्वायर फुट का घर, दुकानदार को दुकान, और ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज, स्कूल, रास्ते चौड़े, अच्छा ये सब हो सकता है, करने का सोचा तो हो सकता है। 500 स्क्वायर फुट का जगह क्यों नहीं देते? 125 फुट का जगह के ऊपर एक भी फुट नहीं देगा, ऐसे बोलने वाला गवर्नमेंट अभी 350 तक आ गया ना। गवर्नमेंट के सारे मंत्रियों ने सोचा, सरकार ने सोचा, तो कुछ भी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। और सरकार 500 स्क्वायर फुट का जब तक कमरा देने का वादा नहीं करता है, राइटिंग में नहीं देता है, तब तक हम लोग हटेंगे नहीं, संघर्ष चालू रहेगा। और विकास के नाम पर धारावी का एक भी फैमिली धारावी के बाहर हम जाने नहीं देंगे। इस निर्धार के साथ मैं मेरा भाषण खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।